सत साहिब, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, एक मुद्दा है, एक तथा कथित काल का दूत जिसका नाम नितिन है, जो सिद्ध हो चुका है कि रंभदूत है, कबीर पंथी कहलाता खुद को, और जो सीधे साधे मार्ग पर चल रहे हैं उनको भटकाने का काम करता है। तो भाइयों, ये काम जो होता है वो काल के दूत ही करते हैं। अब उस काल के दूत का कहना है कि आत्मा में ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है। स्पष्ट उसका कहना है कि आत्मा ही परमात्मा है। उसने आत्मा को ही भगवान बना लिया। बोले ना कहीं गया ना कहीं आया, आपा आपा में पाया। इस टाइप का उसका कहना है कि बस आत्मा में भ्रमण करते रहो। और कल्कि अवतार को बताता है कि एक कोड है। अभी उसने एक वीडियो लॉन्च की, उसमें बता रहा है कि कल्कि अवतार जो है वो एक कोड है कि हरिश्चंद्र की आत्मा नहीं आएगी, एक सत्यवादी आत्मा आएगी। वो कलयुग की अवतार होगा और वो कलयुग के अंत में आएगा। बड़ी विडंबना है भाइयों। कल्कि अवतार, एक प्रश्न एक दिमाग में सबके चल रहा है, कल्कि अवतार हमारा उद्धार करेगा, कल्कि अवतार कौन होगा, कल्कि अवतार। भाइयों, बहुत सिंपल वे से समझा रहा हूं, और नितिन के चेले भी समझ लें, जो आत्मा को ही बना देते हैं। कहते मुझे बड़ा प्रमाण मिल गया है, गीता अध्याय 3 और श्लोक नंबर 17, बस उसी को लेके पार हो जाएंगे। वो भी भेद बताया जाएगा। सबसे पहला शब्द आता है कल्कि अवतार। तो परमात्मा कबीर जी ने पहले से ही निर्धारित कर दिया था, 5505 जब कलयुग बीत जाए, जगन तारण फरमान को महापुरुष तब आए। और उन्होंने एक भविष्यवाणी को एकदम क्लियर किया था कि कहाँ उद्र कहाँ शूद्र हो, हरे सबकी बहुवीर, सो समान समदृष्टि है, वो है समरथ सत्य कबीर। आप प्रेजेंट टाइम आप देख ही रहे हैं कि वर्तमान समय वो अवतार कोई और नहीं, जो कल्कि अवतार है, संत रामपाल जी महाराज है। अब इसको समझ लेना, थोड़ा समझना पड़ेगा कायदे में। जब हम लोग कायदे में समझेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये पूर्ण ब्रह्म का अवतार है कलयुग में। अभी इसके नीचे परब्रह्म है, परब्रह्म के नीचे ब्रह्म है, और ब्रह्म के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कलयुग का जो अंतिम छोर होगा उसमें भी कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार का अर्थ है कि कलयुग में जो अवतार है परमेश्वर के, वो अवतार विष्णु जी का अंश होगा। ये अवतार पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म का अवतार आया है, संत रामपाल जी महाराज। तो जब पूर्ण परमेश्वर आते हैं, उनका जो काम है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता योग संतासना काले संभवामि युगे युगे। तो भाइयों, ये जो धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना होती है और विधर्मियों का जो नाश होता है, वो इसी तरीके होता है। जब पूर्ण ब्रह्म का अवतार आता है तो वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के द्वारा, विशेष ज्ञान के द्वारा
शरीर के अंदर बैठे हुए इन 5 राक्षसों को डाउन करता है, जिससे आत्मा का उद्धार हो सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए मंत्रों से ये धीरे 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 एकदम डाउन होते चले जाते हैं। जीव के अंदर इतनी नर्मता आ जाती है, वो झुक कर कहता है सत साहिब। तो भाइयों, ये पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। ये आध्यात्मिक शास्त्र द्वारा अधर्म का नाश करता है, लोगों के अंदर से पाप को ही समाप्त कर देता है, लोगों के अंदर अच्छी भावना, सदाचार, सदा आचरण, सत्य, निष्ठता, क्षमा, दया, शील, संतोष, विवेक, ये प्रदान करता है और आत्मा को मोक्ष करवाता है, सत्यलोक ले जाता है। ये पूर्ण परमेश्वर का अवतार होता है। ये कलयुग में आता है, इसलिए इसको भी कल की अवतार कहा जाता है। और जो विष्णु जी का अवतार आएगा, वो उसका स्तर कुछ अलग होगा। वो न ज्ञान देगा, न समझाएगा, वो पापियों को सीधे मारना चालू करेगा। तलवार के दम पर वो धर्म को स्थापित करना चाहेगा, जो कि होगा नहीं। और बचे कुचे जो थोड़े बहुत भक्त होंगे, जो थोड़ा बहुत मंत्र जाप वगैरह करते होंगे, उनको ज्ञान देगा, जो बचे कुचे होंगे। बाकी का वो सर्वनाश कर देगा। तो वो विष्णु जी का अंश आएगा, वो आखिरी में आएगा। तो इस समय जो पूर्ण परमेश्वर का अवतार है, वो संत रामपाल जी महाराज है। और इनका जो अस्त्र है, वो शास्त्र है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, उनको अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। सत नाम उनका जाप है। कहते हैं कि मौला बेटा मोरचे देखे यम की भेड़। जीवात्मा की जब मृत्यु होती है और वो ऊपर के लोकों में जाती है, तो 12 करोड़ यम के दूत हमला करते हैं इस आत्मा पे। तो वहां पे परमात्मा रक्षा नहीं करता, देखता है मैंने जो शिक्षा दी थी, अब ये बच्चा क्या करता है। 12 कोटि यम किंकर जहां वहां एक नाम की खेर। तो जो पूर्ण ब्रह्म का नाम ले लेगा, नाम दीक्षा ले लेगा, मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा और गुरु को पूर्ण निष्ठा से मानेगा, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। तो जो गुरुद्रोही नहीं होगा, आजीवन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति दी हुई, प्रदान की हुई करता रहेगा, जो गुरुदेव ने दी है, तो उसकी एक नाम के जाप से 12 करोड़ यम के दूत टिक नहीं सकते। तो ये नाम की शक्ति, कहते काल फंद डाले गलमाही। काल जो होता है, वो फंदा डालता है जीव की मृत्यु पास का। नाम खड़ग काटे पलमाही। नाम रूपी खड़ग, खड़ग मतलब तलवार। ये नाम रूपी तलवार सदगुरुदेव ने दे रखी है, ये पल में काट देगी, वो फंदा टिक नहीं सकता। तो भाइयों, ये जो अवतार कल की अवतार, कलयुग में जो अवतार आएगा, उसको कल की अवतार ही कहा जाएगा। ये पूर्ण परमेश्वर का अवतार है और वो त्रिदेवों में से विष्णु जी का अंश आएगा, जो कि होगी हरिश्चंद्र वाली आत्मा, जो इस समय वैकुंठ आदि में विश्राम कर रही है। तो भाइयों, ये स्पष्ट हो गया कि ये कल की अवतार जो हैं पूर्ण परमेश्वर के संत रामपाल जी महाराज। इन्हीं के बारे में राजस्थान के पीर ने, जो रामसा पीर है, भविष्यवाणी की थी कि वो जो आएगा, वो 2 अक्षर के मंत्र को प्रदान करेगा, उस सतनाम को प्रदान करेगा। तो आज वो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज है, जो 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह को समाप्त कर रहे हैं। और भाइयों, सबसे बड़ी पहचान होती है
कि संत की एक परिभाषा है, जिन मूल्यते सुख उपजे मिटे कोटि उपाध भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ। भाइयों, कैंसर तक के रोग संत रामपाल जी महाराज से ठीक हो जाए, सिर्फ नाम दीक्षा से। लोगों का एड्स, लोगों की किडनियां तक ठीक हो रही हैं। तो भाइयों, जिन मिलते सुख उपजे, जिसके मिलने से, दर्शन से कटे कोटि उपाध भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साथ। भाइयों, एक वाणी किसी की है, निधिदास ये मानता है कि उसके गुरु की है। अरे उसका गुरु जब पैदा हुआ था पेट से ज्ञान लेके आया था। कबीर परमेश्वर ने बहुत समझाया लेकिन रंभदूत माना नहीं। तो कबीर परमात्मा की सुनी हुई वाणी उसने अगर बोली होगी तो बोली होगी। सारा ज्ञान कबीर करता है। तो वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये दो अक्षर क्या हैं? ये परमात्मा का सतनाम है। और इसको दिया किसने? संत रामपाल जी महाराज ने। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है। तो भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है तो इसके आगे की जो यहां तक की भक्ति पूर्ण दे रहे हैं, तो आगे की जो भक्ति सतनाम और सार नाम और सार शब्द जो भी प्रदान कर रहे हैं वो पूर्ण गुरु दे रहे हैं। तो भाइयों, जो आधा सफर सही कराता है वो पूरा भी जानता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति को ढंग से बता रहा है, काल की स्थिति को ढंग से बता रहा है, और यथावत पर ब्रह्म की भी बता रहा है। और यहाँ तक कि बहुत लोग, बहुत भगत तो पार ब्रह्म को, पूर्ण परमेश्वर कबीर के दर्शन भी किए। लेकिन ये मूर्ख जो है, नितिन दास महामूर्ख, ये कहता नहीं आत्मा ही का ही स्वरूप परमात्मा है। भाइयों, तो धर्मदास जी ने तो पूर्ण परमात्मा को देखा और बताया कि सप्त पुरुष कबीर है। कबीर सागर में 10 जगह प्रमाण है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी की थी कि कबीर साहब को उन्होंने स्वयं देखा और कहा, रामानंद जी ने भी देखा था जो उनके मुंह बोले गुरु थे कबीर साहब के। दो ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारेणे उतरे हो मगजू। भाइयों, ये नितिन दास महामूर्ख गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 को लेता है और कहता है आत्मा ही सब कुछ है। पहले प्रमाण देख लेते हैं, फिर इसका जवाब भी देंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से। इस एक श्लोक को लेकर के हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन रहे हैं नितिन दास। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब इन्होंने इस बात को पढ़कर ये कह दिया कि हमको कुछ करना ही नहीं है। ये ज्ञान ले लिया कि बस आत्मा में रहना है और कुछ नहीं करना, ना कोई भजन करना, ना कोई जाप करना, ना कुछ करना। ऐसे ये मूर्ख है और लोगों को मूर्ख बना रहा है नितिन दास, काल का दूत, रंभदूत। क्या बता रहा है? परंतु जो मनुष्य, जो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा से ही तृप्त है, आत्मा से ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये काल देव का मत है, गीता ज्ञानदाता काल भगवान का। अब इसको पढ़ करके ज्ञानी मत बनो, ये हल्दी की गांठ है। इसके आगे पढ़ो और इसके पीछे भी पढ़ो, तब क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ा देते हैं। यही गीता अध्याय 3 है और श्लोक नंबर 8, तू शास्त्र विधि विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तू कर्म कर, मेहनत कर, रोटी कमा। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह नहीं होगा,
नहीं सिद्ध होगा, अर्थात तेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो कर्म कर। और क्या कर्म कर, कर्म के साथ साथ भी क्या करना, ये अध्याय 11 है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देवताओं को उन्नत करने का आदेश है। और ये किसका आदेश है ये भी दिखाएंगे। ये काल का आदेश नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा का आदेश है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता लोग तुमको उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोग को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। अर्थात यज्ञ करना है, और इस प्रकार जो उन देवताओं को के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता, अर्थात देवताओं को यज्ञ नहीं करता, वह चोर ही है। तो ये नितिन दास चोर है उन देवताओं का, और न जाने कितों को चोरी सिखा रहा है। ठीक है, ये आदेश पूर्ण परमात्मा का है। अब इधर भी देख लेना, 14-15 इकट्ठे ही हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान। वेद क्या है, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वे जो समझे नहीं। वेद परमेश्वर कबीर की जानकारी देते हैं। वेद हमारा वेद है, हम न वेदन के माही। जौन वेद से हम मिले, वेद जौन ते नहीं। सूक्ष्म वेद वेदों में उत्पन्न है। वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसीलिए वेद में ज्योत यज्ञ का प्रावधान है। जो संत रामपाल जी महाराज ज्योत यज्ञ करवाते हैं, और उनके भक्त भी सुबह शाम आरती में घी की खड़ी ज्योत लगाते हैं, जैसा कि वेदों में प्रावधान है। उससे देवता निरंतर लाभ देते रहते हैं और काम बनता रहता है, जैसा का परमात्मा का आदेश है। ये बच्चा इस बात को समझ नहीं पाया नितिन दास, ये बच्चा भूल बैठा। क्योंकि ये काल का दूत भी है, इसलिए इसकी बुद्धि में कुल्फ लगे हैं। कुल्फ मतलब ताले, इसलिए इन बातों की समझ नहीं पाता। इसको थोड़ा और दूध पी के आना चाहिए। अब क्या कह रहा है, इसलिए तू निरंतर आसक्त से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे। ये कर्तव्य कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मतलब कर्मों में आसक्त ना हो, लेकिन कर्म करता रहे, ये यज्ञ वगैरह करता रहे, भक्ति करता रहे, तब पार हो जाएगा। ये भाई हमने 19वां पढ़ लिया, ये 17वां पे अटका रहा था, हमने 19वां तक क्लियर कर लिया। इति सिद्धम निस्तिन दास भक्ति का चोर है, रंभदूत है, और इसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। बच्चा है, इस पर दया करो, इसकी बातों का बुरा मत मानो, और इसका चैनल देखना बंद करो भाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दो। तो भाइयों, आपने प्रमाणित देखा कि गीता में क्या लिखा हुआ है, और नितिन दास भोली भाली आत्माओं को किस तरीके से मूर्ख बना रहा है। तो आपको आज पूर्ण जानकारी हुई। कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर के अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर ही हैं। और जो दूसरा अवतार आएगा विष्णु जी का, वो कलयुग के अंत में आएगा। और गीता में स्पष्ट है, ज्योत यज्ञ के लिए वेदों का सार ही गीता है। तो भाइयों, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा लें, काल के दूतों के चक्कर में ना आए। ये बच्चे हैं, इनकी बुद्धि पे कुल्फ लगा, इनको समझ में नहीं आता।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।